हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव फोटोग्राफी। माई सेल्फ मयंक सोनी। आज हम लोग एडवांस सिलेक्शन टूल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंड हाँ, अगर आप लोगों ने हमारे लास्ट वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग जाकर वो देखिए, क्योंकि सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से। और आपके पास अगर फोटोशॉप के प्रीवियस वर्जन हैं तो आप ध्यान रखिएगा, उसमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल्स नहीं है। ये 2019 के बाद या 2020 में आया है। तो आप अगर 18 या उससे प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 19 या उससे प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये थर्ड ऑप्शन में जाके जहाँ से आप क्विक सिलेक्शन टूल्स सेलेक्ट करते हैं, वहीं पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का ऑप्शन आता है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट, देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ईजी ऑब्जेक्ट को ईजिली सिलेक्ट करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर कि कलर में डिफरेंसेस होगा, कलर को समझता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से मैंने इसको रेक्टेंगुलर मोड पे कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है बॉल का, जैसे डिफरेंसेस कलर में है, पीछे का डार्क है और ये बॉल अलग डिफरेंट कलर की। तो देखिए इसने इजीली सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसमें एक और ध्यान रखिएगा आप, है ना, इजीली सिलेक्ट कर लिया। अब यही चीज़ ये इस ऑब्जेक्ट पे भी कर पाएगा, बट कहीं ना कहीं इसके स्टेंट्स, जो कि बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी आ रही है, मतलब कि गैप आ रही है, बैकग्राउंड कलर रहा है। तो देखिए इसने यहाँ तक सेलेक्ट किया और बाकी इसने उसको छोड़ दिया। जस्ट ऐसा अपन एक स्काई बिल्डिंग पे देखते हैं, इसका अपन स्काई सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है वो उसमें भी कहीं ना कहीं वो छोड़ देगा। देखिए ये कॉर्नर यहाँ से उसने छोड़ दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा जो कि परफेक्टली डिफरेंट होगा अपने बैकग्राउंड से, है ना। मगर ये टूल आपको बहुत यूज़ आ सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत बार ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं कि जो कि सिर्फ इतना ही करना होता है उनमें, बट उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 30 सेकंड, 50 सेकंड, 2 मिनट तक भी आपको लग जाते हैं। तो ये चीज़ आपको सिर्फ 2 सेकंड में सिलेक्ट करके दे देगी ये टूल, है ना। इस टूल के और कुछ मोड्स हैं, जैसे कि आप ध्यान रखिएगा, ऐड, सब्सट्रैक्ट और इंटरसेक्ट आपको हर सिलेक्शन टूल में चलेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको अब आगे के टूल्स में नहीं बताने वाला हूँ। एक ये टूल में और समझ लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर नॉर्मल सिलेक्शन होना है, इतना ही। अब मुझे इसमें ऐड करना है, जैसे कि हम पहले शिफ्ट दबा के ऐड करते थे। तो ये देखिए वही ऐड करने लगे। ये देखिए ऐड किया मैंने कुछ और, ये ठीक है, ऐड किया। अब जैसे ही अल्ट दबाऊंगा मैं और सब्सट्रैक्ट करके बता देता हूँ आपको। ये देखिए सब्सट्रैक्ट हो गया, अल्ट और शिफ्ट से इंटरसेक्ट हो जाएगा, जैसा कि हम लोग अभी तक करते आए हैं। ठीक है, तो ये तीनों मोड इसमें भी वैसे ही वर्क करेंगे जैसे अभी तक सारे टूल्स में मोड वर्क किए हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ऊपर, देखिए मोड्स के पास में, कि सैम्पल ऑल लेयर। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा लेयर है तो जो आपका डिस्प्ले पे शो हो रहा है, ठीक है, वो सारा उसको वो समझेगा, सिर्फ एक लेयर पे वर्क नहीं करेगा, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा कि फोटोशॉप लेयर पे वर्क करता है। अगर आपने नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करी है तो आप जो भी सिलेक्शन बनाएंगे वो उससे उठाएगा, जो भी आप नेक्स्ट पे ड्रॉप करेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट सिलेक्शन बना के सेव करेंगे वो वहाँ से उठाएगा। ठीक है, और अगर आपने सैम्पल ऑल लेयर कर दिया तो जो आपके डिस्प्ले पे शोकेस होगा वही सिलेक्ट करके वो रखेगा। ठीक है, इन्हेंस एज एक फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है, बट अब सॉफ्टवेयर ने दिया है तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखिए एक इन्हेंस एज करके मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ और एक इन्हेंस एज को बंद करके सिलेक्शन बना के ऑब्जेक्ट को अलग कर लेता हूँ। अब मैं आपको डिफरेंसेस बताता हूँ जूम करके। ये देखिए ये इन्हेंस एज वाला है और नॉन इन्हेंस एज वाला, इतना डिफरेंस है। तो आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसे उसमें सिलेक्शन बना सकते हैं, जहाँ जैसा आपका ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें और कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, सैम्पल ऑल लेयर बता के ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्ट रहने दीजिएगा, क्योंकि उसमें सब्सट्रैक्ट करने के ऑप्शन है। तो चलिए ये वाला टूल तो ख़त्म होता है, अब हम नेक्स्ट टूल पर चलते हैं। तो चलिए हम लोग हमारे नेक्स्ट टूल पर चलते हैं, जो कि क्विक सिलेक्शन टूल है। तो देखिए यहाँ से आप जाएंगे, सेकंड ऑप्शन है क्विक सिलेक्शन टूल। ये क्विक सिलेक्शन टूल में आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। तो देखिए आपका जो ब्रैकेट ओपन और क्लोज वाला बटन होता है, जो इंटर के जस्ट पास में होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ये पूरे फोटोशॉप में आपको काम आएगा, ये ब्रश को छोटा और बड़ा करने में, क्योंकि आप हर बार यहाँ से जाके छोटा बड़ा करेंगे ब्रश का साइज़ तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके बड़ा छोटा करेंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि ये वाला शॉर्टकट तो आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज जो इंटर के जस्ट पास में होता है, पी के जस्ट पास में जो ब्रैकेट ओपन क्लोज होते हैं वो वाला। ठीक है, तो यहाँ से आपका ब्रैकेट ओपन और क्लोज से बड़ा छोटा होगा ये। ठीक है,
ब्रश का साइज़, यही सारे आगे ब्रश भी जितने आएंगे उनमें भी सब में यही यूज़ होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ब्रश बड़ा छोटा करने का ऑप्शन, ठीक है। तब क्विक सिलेक्शन टूल, आपको नाम से समझ आ रहा होगा, क्विक सिलेक्शन टूल मतलब ऐसा कोई टूल जो कि आपका ऑब्जेक्ट या फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी सब्जेक्ट है वो आपको ईजिली सिलेक्ट करके दे दे, क्विकली सिलेक्ट करके दे दे, ठीक है। अब इसमें भी वही लिमिटेशन, जैसे कि हर टूल में अपनी अपनी लिमिटेशन है, आपको हर ऑब्जेक्ट, हर आपका ऑब्जेक्ट जो जिस पे भी आप काम कर रहे हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का होता है, तो आपको उसकी प्रॉपर्टी समझ के उसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये तो क्विक सिलेक्शन टूल से इजीली सिलेक्ट हो गया, ठीक है, एक झटके में, ठीक है। अब इसमें भी वही फंक्शन है, आप याद रखिएगा। जैसे कि मैंने क्विक सिलेक्शन टूल से इतना ऐड किया, वही शिफ्ट दबा के मैं और ऐड कर सकता हूँ, अल्ट दबा के माइनस कर सकता हूँ, और वही अल्ट और शिफ्ट दबा के सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाला फंक्शन इसमें भी वर्किंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग आगे चलेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपको इसमें हार्डनेस, ठीक है, आपको कितनी हार्डनेस चाहिए, ठीक है, उसके बाद स्पेसिंग कितनी चाहिए, ये सारी चीज़ इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो अभी नहीं, ये हम लोग एडवांस जब इन टूल्स को पढ़ेंगे, जब एडवांस फंक्शंस में जाएंगे, अभी हम लोग बेसिक पर ही कर रहे हैं, ठीक है। जब हम एडवांस फोटोशॉप के वर्किंग में जाएंगे, जब हम लोग इसको समझेंगे, ये तो अभी बहुत अच्छा है, आप देखा जाए तो आप इतना भी कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा है, अभी आपके लिए बहुत रेयरली यूज़ आएंगे फंक्शन। अब ध्यान रखिए आप, है ना। अब जैसे मैंने एक सिलेक्शन बना लिया, अब इस पर राइट क्लिक करके आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आपको क्या कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना है, इस बॉल को बाहर निकालना है, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको क्या कहते हैं, कुछ फेदर देना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न उसका फेदर का कि आपको अगर कहीं ड्रॉप करना है तो उसके एजेस फाइन होने चाहिए, बहुत फाइन दिखना चाहिए, देखिए, ठीक है। और अगर मैं इसको सेम एक बार और मैं आपको करके बताता हूँ, अगर इसमें फेदर में ड्रॉप नहीं करता तो ये कैसा दिखता, अगर मैं फेदर इसमें ड्रॉप नहीं करता तो ये कैसा दिखता। तो डिफरेंसेस आपको जब किसी वर्क करेंगे तो वो मर्ज होना चाहिए बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। तो ये देखिए आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्विक सिलेक्शन टूल है। क्विक सिलेक्शन टूल में और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया वही वाला, है ना। अब इसके बाद आप, जैसे अभी अपन ने बात की कि आपको सिलेक्ट इन्वर्ट, हाँ, सिलेक्ट इन्वर्ट का ध्यान रखना आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये सिलेक्ट कर लिया, अब आपको ये ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट कर लिया, बट आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं, इसका अपोजिट ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे राइट क्लिक करके, तो सिलेक्ट इन्वर्ट का ऑप्शन है सेकंड नंबर का, सिलेक्ट इन्वर्ट करके आप लोग अगर बैकग्राउंड का न्यू लेयर लेना चाहते हैं, मतलब या तो ऑब्जेक्ट जो भी आपने सेलेक्ट किया उसका अपोजिट जो भी डेटा पर रखा हुआ है आपके डिस्प्ले पे, उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये देखिए उसको सिलेक्ट इन्वर्ट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप ध्यान रखिएगा, मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि आप ये कैसे करेंगे, आप ये नई लेयर पे कैसे ले जाएंगे। तो ये नई लेयर पे ले जाने के लिए आप, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, तरफ सिलेक्शन लेके कि आपको कंट्रोल जे प्रेस करना है, कंट्रोल जे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, या सेम टू सेम यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है, लेयर विया कॉपी, राइट क्लिक करके सिलेक्शन पर राइट क्लिक करके लेयर विया कॉपी, तो वो भी वही फंक्शन करेगा। बट आप ध्यान रखिए कंट्रोल जे पे आप फोकस करें, क्योंकि वो आपका जल्दी वर्क करना है। आप हर बार राइट क्लिक करके करते रहेंगे तो ऐसे तो बहुत स्लो वर्क होगा, ठीक है। तो कंट्रोल जे करके आप प्रेस करेंगे तो ये आपका सिलेक्शन सेव हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल, यहीं पर आप जाएंगे सिलेक्शन टूल्स थर्ड ऑप्शन पे, जिसमें लास्ट थर्ड ऑप्शन आएगा मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल आप ध्यान रखें, मैजिक वॉन्ड टूल्स में देखिए पहले उसका वर्किंग समझ लीजिए। मैजिक वॉन्ड टूल में मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मुझे क्लाउड सेलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये देखिए मैं सेलेक्ट करूँगा, तो अब ये देखिए, ये देखो मैजिक वॉन्ड टूल का आप ध्यान रखिएगा, बहुत डिटेल एग्जामिन करता है वो, और आप उसको कितनी डिटेल देनी है ये आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ टॉलरेंस से 5%, तब मैं अगर इसको 50 कर दूंगा तो देखना आप डिफरेंसेस, ये देखिए इसने कितने जल्दी सिलेक्शन किया, ठीक है। एज़ यूजुअल अगर क्या कहते हैं हम लोग इसको कम कर देंगे, एक बार और आप लोग देखिए, अब मैं इसको 10 पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो देखिए कितना धीरे धीरे कितना डिटेल सिलेक्शन उठाएगा, ये देखिए कितना डिटेल सिलेक्शन उठाएगा, ठीक है। तो ये कलर को पहचानता है, कलर के डिफरेंस को कितना टॉलरेट करना है, ठीक है। ये समझ के वो सिलेक्शन बनाएगा। अगर मैंने 50 पे कर दिया इसको, मुझे पता है मुझे पूरा क्लाउड सेलेक्ट करना है, मुझे उसके जो कलर वेरिएशन है, मतलब जो लाइट ब्लू है और वाइट और दोनों में डिफरेंसेस है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने उसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब आप एक चीज़ इसमें ध्यान रखें, ठीक है। ये जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट क्यों किया, मुझे मान लो कि वो बदलना है, मुझे इसका बैकग्राउंड बदलना है, तो मैंने सिलेक्ट ये किया हुआ है। मुझे सिलेक्शन क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए बैकग्राउंड अलग चाहिए, ठीक है। मतलब या तो आप मेरी बिल्डिंग अलग चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी बिल्डिंग अलग चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से बैकग्राउंड उसके क्लाउड हट गया। अब मुझे फॉर एग्जांपल क्लाउड में कलर फील करना है, तो मैं जो बैकग्राउंड लेयर पर इस पर क्लिक करूँगा, एक न्यू लेयर लूँगा यहाँ से जाकर, और बैकग्राउंड का कलर क्या होता है
ब्लू होता है, मान लो स्काई क्लाउड का कलर ब्लू होता है, तो मैंने ब्लू यहाँ पर फील कर दिया। तो ये देखिए ब्लू यहाँ पर फील हो गया, पूरा परफेक्टली आपका सिलेक्शन बन गया। देख लीजिए कहीं से कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे ये समझना पड़ेगा कि मेरे बैकग्राउंड जो मुझे सिलेक्ट करना है उसमें कितनी टॉलरेंसी मुझे रखनी है, वो मुझे समझना होगा। और वो हर इमेज पे, हर ऑब्जेक्ट पे अलग अलग टॉलरेंसी आपको रखनी होगी, तो जाके वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन करेगा सिर्फ कलर को समझ के। इसमें आप लोग कहीं पेन टूल की तरह, या फिर क्या कहते हैं कहीं क्विक सिलेक्शन टूल की तरह, या फिर आप क्या कहते हैं अपने ये एक और टूल यहाँ पर है पॉलीगॉन टूल की तरह, आपको क्या कहते हैं सिलेक्शन नहीं बन पाएगा, आपको डायरेक्टली वो कलर को समझ के करेगा, ठीक है। इसमें और कुछ चीज़ है, एंटी एलियास को हम समझ लेते हैं। एंटी एलियास देखिए, आप लोगों को मैं एंटी एलियास का फंक्शन समझा देता हूँ। मैंने सिलेक्शन बना लिया, इसमें एंटी एलियास आप समझे, एंटी एलियास मैंने बंद कर दिया है, और उसके बाद अगर मैंने एंटी एलियास बंद कर दिया, उसके बाद मैंने सिलेक्शन बनाया है, तो देखिए आप यहाँ पर जो ये दोनों डिफरेंसेस बता देता हूँ मैं एक बार और आपको। एंटी एलियास चालू करके और एंटी एलियास बंद करके, ठीक है। एंटी एलियास चालू कर दिया है, उसके बाद मैंने इसको, आप ध्यान रखिए मैं जो कर रहा हूँ सारा सिलेक्ट बैकग्राउंड सेव ये कंट्रोल जे से कर रहा हूँ। कंट्रोल जे आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। देखिए आपको एकदम माइनर सा डिफरेंस दिखेगा एंटी एलियास में भी। ये देखिए एकदम माइनर सा डिफरेंस है, कॉर्नर पिक्सल नहीं आएंगे एक एंटी एलियास में, और ये ध्यान रखिए आप, थोड़ा फाइन रहेगी एजेस, बस इतना डिफरेंस है। आप चाहें तो कर सकते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता उसका कोई यूज़ है अभी आज की डेट में, ठीक है। तो चलिए ये क्विक सिलेक्शन टूल इतना ही था, क्विक सिलेक्शन मैजिक वॉन्ड टूल इतना ही था। अब वही ये यहाँ पर वही ऐड सब्सट्रैक्ट वाला फंक्शन आपका यहाँ पर भी वर्किंग करेगा, ठीक है। जैसे अभी तक मैंने अभी जो मैं सिलेक्शन बना रहा था ये मैं डायरेक्ट ऐड वाले फंक्शन से बना रहा था, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है। आप देखिए अगर मैं ऐड वाला फंक्शन को ऐड प्रेस करता हूँ तो वही ऐड वाला वही ऐड करते जा रहा हूँ। सब्सट्रैक्ट का फंक्शन ये देखिए सब्सट्रैक्ट हो गया पूरा, है ना। अब मैं वापस एक बार और बना देता हूँ, फिर अपन देखते हैं, ठीक है। ये वापस इंटरसेक्ट वाला, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा ये फंक्शन हर जगह वही चलेंगे। मैजिक वॉन्ड टूल इतना ही है, तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपकी कुछ क्वायरी है तो कमेंट कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।